दोस्तों आज के 2 दशक पहले इंडिया में बीएसएनएल का नाम टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ऊपर हुआ करता था, लेकिन जियो के आने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हुई क्योंकि इसका मार्केट शेयर 31% वो कि गिर के 6% पे आ गया। क्योंकि 2016 के बाद बीएसएनएल को हमेशा एक जनरेशन पीछे रखा गया। जब मार्केट में 4G बहुत सारी कंपनियां लॉन्च कर चुकी थी तो बीएसएनएल 3G लाने की तैयारी कर रहा था और अभी मार्केट में 5G कंपनियां लॉन्च कर चुकी हैं और बीएसएनएल अभी 4G लाने की तैयारी कर रहा है। और कमाल की बात यह है, वोडाफोन जो कि वर्ल्ड का 7th सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, वो भी इंडिया में जियो के आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और उसको भी आइडिया के साथ मर्ज होना पड़ा। और अब टेलीकॉम सेक्टर का मिजाज फिर से बदल रहा है क्योंकि लोग एयरटेल और जियो की मनमानी से तंग आ चुके हैं और अपना सिम फिर से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। राजस्थान में लोग एक मंथ में 1,61,000 लोग बीएसएनएल में आए हैं। क्या बीएसएनएल फिर से टॉप पे पहुंच पाएगा? क्या टाटा की मदद से बीएसएनएल फिर से अपना घर वापसी कर सकेगी? क्योंकि टाटा ने ही बीएसएनएल की टावर लगाने की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि बीएसएनएल की शुरुआत क्यों की गई थी और इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल सबसे टॉप पे कैसे पहुंच गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो आपको फिर से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो भाई एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बीएसएनएल का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है जबकि कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राफ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में डिपार्टमेंट अंग्रेजों के पास था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पर आ गई। डॉट ने बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी के निर्माण की जिसके जरिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन का लाइन बिछाने में काम करने लगे। साथ ही में उन्होंने इंडिया में इंटरनेशनल लाइन के जरिए बाकी देशों को भी जोड़ा। 1 अक्टूबर 2000 में सरकार ने डीटीएच का नाम बदलकर बीएसएनएल कर दिया और इस तरह से बीएसएनएल की शुरुआत हुई। साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की गई और कुछ सालों में यह एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। 2005 में इससे 2.5 करोड़ कस्टमर जुड़ चुके थे, साथ ही यह 1 मिलियन ब्रॉडबैंड सर्विस को कनेक्शन दे रहा था और कंपनी ने इस दौरान 10,100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया और इसका मार्केट शेयर जो है वो 31% तक चला गया और इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा था। इसने साल 2006 से 2007 के बीच 7,806 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंपनी सालों साल डूबती जा रही थी। कंपनी में 2004 से ही एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन दयानिधि मरण। उस केस को टेलीफोन स्कैम एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई सारे टेलीफोन नेटवर्क लगाए थे। इसका यूज उनके पर्सनल बिजनेस सन टीवी में यूज किया जा रहा था। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ का चूना लग गया था। फिर 2008 में 2G स्कैम हो जाता है। इसमें बीएसएनएल का 1,76,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है और 2010 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 14% पर आ चुका था और 2010 से 2011 के बीच बीएसएनएल को 6,384 करोड़ का नुकसान हुआ, जो 2011 और 12 में 8,851 करोड़ हो गया। 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ और इसने 3.5 लाख करोड़ खर्च करके जी हाई स्पीड नेटवर्क इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और इतना खर्च करने के बावजूद सर्विस कस्टमर के लिए बिल्कुल फ्री रखा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी के टेलीकॉम कंपनी पे पड़ा। सिर्फ एयरटेल खड़ा रहा इसके कंपटीशन में, बाकी बीएसएनएल का मार्केट शेयर 9% पे आ चुका था। जियो के 4G लॉन्च करने के बाद बाकी की टेलीकॉम कंपनी 4G पर स्विच हो चुकी थी सिवाय एक कंपनी के जो कि बीएसएनएल, और जहां पर बाकी टेलीकॉम कंपनी 6G पर काम कर रही है वहां पर बीएसएनएल 4G लगाने पे काम कर रहा है और बीएसएनएल इनके प्राइस वार में फंसा हुआ था और स्लो डिसीजन मेकिंग के कारण कंपटीशन में नहीं आ पा रहा था और इसका असर यह हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इस कंपनी को 15,500 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा। इसका मार्केट शेयर 6% पर आ चुका था। हालांकि सबको लगने लगा था कि
अब बीएसएनएल कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार ने इसको चालू रखने के लिए बहुत सी कोशिशें की। साल 2021 में बीएसएनएल को 40,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन यह अमाउंट बीएसएनएल को खड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं था और हर साल ये कंपनी लॉस में जा रही थी। और फिलहाल अभी भी इस कंपनी पे 2,289 करोड़ का कर्ज भी है। साल 2002 में सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया था और बीएसएनएल कमबैक करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और काफ़ी यूजर बीएसएनएल की तरफ स्विच भी हो रहे हैं। यह मुमकिन हो पाया है तो जियो और एयरटेल जैसे प्लेयर की वजह से। 3 जुलाई 2024 से जियो रिलायंस ने अपने रिचार्ज पैकेज को 12 से 25% तक बढ़ा दिया और एयरटेल ने 11 से 21% तक बढ़ा दिया। तो 4 जुलाई 2024 से वीआई ने भी अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया। तो इन सब टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज पैकेज बढ़ा दिया और इसी वजह से कस्टमर बीएसएनएल की तरफ स्विच कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएनएल का जो रिचार्ज प्लान है इन सबसे आधा से भी कम रेट पर मिल रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बाइकॉट जियो का हैशटैग वायरल हो रहा है। तो कई सारे जिलों में बीएसएनएल के 500 से भी ज़्यादा सिम रोज बिक रहे हैं और बीएसएनएल का पोर्टेबिलिटी 2.5 गुना तक बढ़ गया। और अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक महीने में 1,61,083 लोग बीएसएनएल के साथ जुड़ चुके हैं। और बीएसएनएल और तेज़ी से ग्रो होने के लिए बहुत से इंडियन कंपनी के साथ मर्जर होकर काम कर रही है। उनमें से एक का नाम है टाटा ग्रुप की टीसीएस कंपनी ने बीएसएनएल के साथ 4G नेटवर्क को फैलाने के लिए की डील की है कि पूरे इंडिया में 1.12 लाख टावर लगाने का काम करेगी और यह एयरटेल और जियो के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी की तरह है। अगर बीएसएनएल अपने वादे के अनुसार 5G नेटवर्क लॉन्च कर देता है तो यह बीएसएनएल का बहुत बड़ा कमबैक हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीएसएनएल कमबैक कर पाएगा या नहीं? क्योंकि टाटा के साथ ये मिलकर काम कर रहा है और टाटा ने इसका टावर लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए धमाके वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।